गांव में जन्म लिया है और योग संयोग देखी है कि मेरे को कृषि और ग्रामीण विकास मिला है। तो किसानों को और गांव के लोगों को विभागों की कौन कौन सी योजनाओं का फायदा दिया जा सकता है। किसानों की बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि विभाग का बजट अलग से पेश किया था। देखेंगे बजट में क्या प्रावधान रखा, कितना फंड दिया। तो केंद्र और राज्य की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिले, ग्रामीणों को मिले और उसमें किसी प्रकार का लीकेज नहीं हो, कोई भ्रष्टाचार जैसी स्थिति नहीं हो। हुआ है उसकी जांच कराएंगे, माना कोई भ्रष्टाचार या अनियमितता हुई है तो, और आगे नहीं होने देंगे, ये सुनिश्चित करेंगे। साहब, पसंदीदा सब्जेक्ट है आपका कृषि। मोदी जी ने डबल इनकम के लिए कहा है कि किसानों की आय दुगुनी करेंगे, तो उस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ेंगे? प्लान क्या है डॉक्टर साहब के? डबल आय जो योजनाएं हैं उसको अगर धरातल पर उतारेंगे तो किसानों की आय डबल बन जाएगी। ऐसी कई योजनाएं जो राज्य सरकार ने डिक्लेयर कर दी, केंद्र की कई ऐसी योजनाएं जो किसानों के बीच उनकी आय को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं, उनको जमीनी स्तर पर अमली जामा पहना के किसानों की आय बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, मोदी जी जब भी मन की बात करते हैं तो किसानों के लिए बहुत कुछ कहते हैं कि अकेली खेती से काम नहीं चलेगा, इसके साथ में भी आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, शहद का उत्पादन करना पड़ेगा और दूसरी चीजें करनी पड़ेगी, मत्स्य उत्पादन करना पड़ेगा। तो उसको लेकर किस तरह से आप काम करने की सोच रहे हैं? देखो, क्या किसान के लिए वैल्यू एडिशन किस योजना से किया जा सकता है, अभी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है और जानकारी लूंगा और वैल्यू एडिशन करेंगे। कई जगह एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, जिससे हमारा सवाई माधोपुर अमरूद ढेर सारा होता है, लेकिन वहाँ कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है तो अमरूद को दूर ले जाना पड़ता है, सस्ते में बेच दिया जाता है। तो कोशिश ये करेंगे कि ऐसे जो जैसे किन्नू है गंगानगर में, अब बाड़मेर में वो अपना अनार होने लग गया, कहीं अपना वो अमरूद हो रहा है, कहीं मिर्ची हो रही है और कहीं आंवला हो रहा है, कहीं टमाटर ज्यादा हो रहा है। तो ऐसी जगहों को चिन्हित करके, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उस योजना के तहत कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिले और किसानों की फसल का उचित दाम मिल जाए। सर, एक कहा जा रहा था कि किरोड़ी लाल जी थोड़े से नाराज हैं, इसलिए थोड़ा लेट आए हैं। आज तो दब ऑफिस है ही नहीं, लेकिन राजनेता के लिए काहे का ऑफिस, 24 घंटे जनता की सेवा करनी चाहिए। तो विभाग मिलते ही मैं आ गया, कल विभाग दिया है शाम को 6 बजे और आज मैं आ गया, तो नाराजगी वाली क्या बात है। जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसको सत्य निष्ठा से निभाएंगे, मजबूती से काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, किसानों को और गांव वालों को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक। मेरे साथ हैं किरोड़ी लाल मीणा। हम उनसे सीधे तौर पे बात करेंगे कि आप किसान के बेटे हैं और आपको वही विभाग दिया गया है, क्या कुछ करना? किसान के बेटे हैं, किसान की दुख तकलीफ जीवन भर देखी है और उन दुख तकलीफों को दूर करेंगे और कैसे मॉडर्नाइजेशन, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कृषि के क्षेत्र में आई है, उसको अधिक से अधिक कैसे लागू किया जाए, इसका प्रयास करेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों सरकारों ने, कांग्रेस और भाजपा ने, अपने संकल्प पत्र में किसान को पहले नंबर पर रखा था और 11 योजनाएं देने का वादा किया था। कितना खरा उतरेंगे, क्या कुछ रहेगा? पूरी तरह से खरा उतरेंगे, 100%। मैं मदन जी ग्रामीण विकास में मिलकर काम करेंगे। ये मदन जी है, पंचायती राज और ग्रामीण विकास में मिलकर दोनों काम करेंगे।
जी बिल्कुल। 11 की ताकत होगी। मेरे पास ग्रामीण विकास है, इनके पास पंचायती राज है। दोनों मिलकर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास को सशक्त करेंगे और विकास की पावन गंगा बहाएंगे, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बजट आप देंगे, इम्प्लीमेंट ये कराएंगे हैं? बजट आप देंगे, पंचायत ये नहीं, बजट तो मुख्यमंत्री जी देते हैं, वित्त मंत्री जी देते हैं। वित्त मंत्री जी बजट देंगी और हम बजट को समय पे धरातल पर खर्च कर देंगे। देखो आप कह रहे हो ना, आप कैसे करोगे? मिलके करेंगे। 1 और 11 की ताकत है। 1 और 11 की ताकत है। पार्टी के नियम में आप लोग मैं रोजगार दूंगा, विकास कराऊंगा, और विकास में कोई लापरवाही करेगा अधिकारी, उसका इलाज ही करेंगे। तो देखिए साहब, लेकिन किसानों डॉक्टर साहब इलाज के तो आप एक्सपर्ट रहे दोनों तरह से। 1 और 11 की ताकत। सर किसानों के लाभ में भी अगर विभाग का डबल इंजन हो गया। किसानों के विभाग में भी अगर लापरवाही या भ्रष्टाचार होता है तो क्या कुछ किया जाए? अरे जांच करेंगे, दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस रहेगी, कोई अनियमितता नहीं होने देंगे, और किसी अधिकारी को वो लापरवाही करे उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए मौसम बड़ा बिगड़ रहा है और पाला पड़ने की संभावना, और देखिए अरे पाला नहीं पड़े, ओलावृष्टि नहीं हो, अतिवृष्टि नहीं हो, किसान की फसल सुरक्षित रहे, फिर भी CRF में, NDRF में जो प्रावधान है तदनुकूल सहायता करेंगे। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए किसान को आगे लाने की कोशिश नरेंद्र मोदी की रही है, उसे कहां तक सार्थक करेंगे पूरा? बराबरी पर ले आएंगे, कॉरपोरेट की तरह उनको बराबरी पर लाएंगे। तो ये हैं किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अंतिम पंक्ति पर बैठे किसान को भी बराबरी पर लाएंगे। किसान के लाभ में यदि कोई भ्रष्टाचार होता है तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन इकबाल के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत की गई, और देखिए पूछा गया उनसे कि आखिरकार विजन क्या कुछ रहने वाला है, किस तरह से जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक विकास किस तरह से पहुंचा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार बात की जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की, ऐसे में क्या कुछ आगे तस्वीरें देखने को मिलेगी, इसको लेकर बातचीत की गई। क्योंकि देखिए इससे पहले भी आपने अक्सर तस्वीरें देखी होगी कि हमेशा से ही किरोड़ी लाल मीणा ग्रामीणों के साथ नजर आए हैं, उनको मुद्दों को उठाते हुए नजर आए हैं। और देखिए साथ ही के अंदर देखिए कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत भी उनके साथ में मौजूद है। देखिए किस तरह से जो गुलदस्ता है वो भेंट किया जा रहा है, और साथ ही में मदन दिलावर भी आपको तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे होंगे, जिनसे भी फर्स्ट इंडिया ने कुछ देर पहले बातचीत की थी और वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई थी। सचिवालय की ये तस्वीरें अपने आप में खास हो जाती है जब देखिए ये 3 प्रमुख चेहरे बीजेपी के जब ये साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल जैसे ही घोषणा की गई थी ऐसे में फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले जो कयास लगाए थे कि ये वो नाम हो सकते हैं और ये उनके डिपार्टमेंट हो सकते हैं, और ऐसे के अंदर वही तस्वीरें नजर आई। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर के भी पहले ही फर्स्ट इंडिया ने कह दिया था कि उनको विभाग मिल सकता है, और ऐसे में उनको विभाग मिला जब ऑफिशियल सूची सामने निकल करके आई है। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करवाई जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर के भी जब सवाल किया गया मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से, तो उन्होंने कहा गया कि 0 टॉलरेंस नीति को अपनाया जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर भी भ्रष्टाचार जिसके द्वारा भी किया जाएगा, ऐसे में उस पर कार्रवाई जरूर होगी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दिलाया जाएगा केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ। की आय डबल करनी है, तो उस दिशा में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्या सोचते हैं, किस तरह से जो है किसानों के हित में और उनकी आय को दुगुनी करने का प्लान आप बनाएंगे? किसानों के हित में 3 बिल लाए थे, लेकिन प्रतिपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पाया किसानों की आय दोगुनी हो। लेकिन जो भी केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं उनको 100% लागू करके किसानों की आय दोगुनी करेंगे। मनरेगा में बहुत भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं, किस तरह से दूर करेंगे? जो भी भ्रष्टाचार हमको दिखाई देगा, शिकायत मिलेंगी, हम मौके पर जाएंगे तो उनकी जांच करा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं हो। पाला पड़ने से फसलें तबाह हो जाती हैं, किस तरह से जो खराबा होता है उसके नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में? सेंट्रल रिलीफ फंड, NDRF आपदा में जो प्रावधान किए हुए हैं NCCF में, उन प्रावधानों के मुताबिक जो किसान को मदद दी जा सकती है, पाला हो, ओला हो, बरसात हो,
किसी कारण से किसान की फसल नष्ट हो जाए, प्रावधान है भारत सरकार के बना हुए, उनको पूरी तरह से लागू करेंगे। मोदी जी किसानों का बार बार आह्वान करते हैं कि खेती के साथ में कुछ और चीजें भी आपको करनी चाहिए, जैसे कि मत्स्य उत्पादन, शहद का उत्पादन करें, और भी चीजें करें। राजस्थान में किन्नू पैदा हो रहा है, अमरूद हो रहा है, अनार भी अब तो बाहर जाने लगा है। किस तरह से आप कोशिश करेंगे कि किसानों को वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग करेंगे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का काम है, लेकिन हम मिलके जो आप कह रहे हो ना, और भी किसान काम करें, शहद तैयार करना, बाकी की जो एक्टिविटीज हैं उनसे कृषि विपणन मंत्री जी से मिलके उनको भी आगे बढ़ाएंगे।